हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट क्लास हमने देखा था हमारे चैप्टर द रैट ट्रैप में कि पार्ट वन हमने उसका हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया था। ठीक है, और उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं उसका पार्ट टू। जो कुछ भी रह गया था उस चैप्टर का आज हम देखेंगे। तो आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में वो जो आयरन मास्टर था वो रात में इंस्पेक्शन के लिए आया था अपने अपने उस आयरन फैक्ट्री में। और वहाँ पे वो रागामुफिन जो कि पेडलर है वो सोया हुआ था, और उसे देखकर वो उसको बड़ा स्ट्रेंज फील हुआ और उसके पास आया। और उसने एक जो स्लाउच हैट, आपको याद होगा स्लाउच हैट की फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी, वो जो पहनी हुई थी, उसने उसको खींच करके उसका चेहरे का व्यू लेना चाहा। तो उसके बाद क्या हुआ, चलिए आज देखते हैं। तो देखिए, ये आयरन मास्टर कह रहा है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ, ही सेड, हाउ डू यू लुक। तो कह रहे हैं कि अरे ये तो तुम ही हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अरे ये तो तुम ही हो। और ये किसका नाम ले रहे हैं, नील्स ओलोफ। उन्होंने कहा आयरन मास्टर में, हाउ डू यू लुक, अरे ये तुम कैसे दिख रहे हो। The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramscho and did not even know what his name was. तो जो रैट ट्रैप वाला मैन था, यानी हमारा जो पेडलर था, उसने कभी भी आयरन मास्टर को पहले देखा नहीं था अपनी ज़िंदगी में। और ख़ासकर रैम्स जो एक जगह का नाम बता रहे हैं कि उस पूरी जगह में ही इस आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा था, और ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। ठीक है, लेकिन जो आयरन मास्टर था वो तो उसको नील्स ओलोफ कह करके उसके नाम से बुला रहा था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर। लेकिन तभी, क्योंकि वो शातिर तो था ही, दिमाग उसका तेज चलता था, तो उसने सोचा कि उसके दिमाग में ये आइडिया आया, उसने ये बात सोची दिमाग में, बट इट अकर्ड टू हिम कि अगर ये फाइन जेंटलमैन, अगर ये जो जेंटलमैन आदमी है ऐसा सोच रहा है कि मैं जो हूँ मुझे अपना कोई एक्वेंटेंस मान रहा है, एक्वेंटेंस का मतलब अपना कोई साथी मान रहा है। ठीक है, अपना कोई साथ में जिसके साथ आपने पहले काम किया हो उसे एक्वेंटेंस कहते हैं। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, तो शायद वो मेरे ऊपर थ्रो हिम यानी कि कुछ पैसे मुझे क्रोनोर में, क्योंकि करेंसी थी उनकी स्वीडन की, तो कुछ पैसे मुझे ये ऐसे ही दे देगा क्योंकि ये तो बहुत अमीर लग रहा है आयरन मास्टर। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, तो उसको बिल्कुल भी सच नहीं बताना चाहा। और अनडिसीव करने का मतलब, देखिए डिसीव करता तब, अभी जैसे वो डिसीव कर रहा है, वो सोच रहा है दिमाग में कि मैं इसको डिसीव कर लेता हूँ। और डिसीव करना आप समझ रहे होंगे, उसको धोखा दे देते हैं ताकि वो समझता रहे कि मैं उसका दोस्त ही हूँ, उनका एक्वेंटेंस ही हूँ। लेकिन उसके दिमाग में क्या आया कि मैं इसको एक बार में अनडिसीव नहीं करता हूँ, अपनी सच्चाई नहीं बताता हूँ कि मैं उनका कोई ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं हूँ। ठीक है, और ऐसा क्यों किया, लालच के चलते, क्योंकि वो जो चाह रहा था कि कुछ थोड़ा पैसा शायद उसको और मिल जाए, क्योंकि ये तो बड़ा अमीर आदमी दिख रहा है। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड। और उसने क्या कहा, किसने, मैन विथ रैट ट्रैप्स यानी कि पेडलर ने कहा कि हाँ, भगवान जी जानता है कि किस तरह से मेरी जो चीज़ें हुई मेरी ज़िंदगी में वो डाउन हिल की तरफ चली गई। गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, मतलब एक तरह से कहना चाह रहा है कि मेरी ज़िंदगी एकदम नीचे चली गई। डाउन हिल मतलब पहाड़ से नीचे का इलाका, तो वहाँ एकदम चली गई मेरी ज़िंदगी। और उसने ऐसा कहा, रैट ट्रैप सेलर ने, जो हमारा पेडलर है। यू शुड नॉट हैव रिसाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। और अब क्या कह रहा है, अब ये आयरन मास्टर कह रहा है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। और रेजिमेंट क्या होता है, रेजिमेंट होता है यूनिट ऑफ आर्मी होती है, जिसको कौन लीड करता है, लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल को इसको लीड करता है, कुछ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स की एक रेजिमेंट बनाई जाती है। चलिए, सेड द आयरन मास्टर, ये चीज़ आयरन मास्टर ने कही। दैट वॉज अ मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। और आयरन मास्टर आगे कह रहा है कि दैट वॉज अ मिस्टेक, यही तो गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, अगर मैं उस समय सर्विस में हुआ करता, किस समय, जब तुमने रिसाइन किया था,
तो मैं इट वुड नेवर, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं क्योंकि मैं तुम्हें रिज़ाइन करने ही नहीं देता। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि वो जो आयरन मास्टर था उसने भी इन लाइनों से, देखिए इन लाइनों से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि वो जो आयरन मास्टर था वो भी पहले आर्मी में हुआ करता था। इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका कारण ये है कि देखिए स्वीडन जो कंट्री है उसमें हमेशा से ही बहुत समय से कंपलसरी मिलिट्री सर्विस रही है और मिनिमम 11 महीने 11 मंथ्स की मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। और ये पहले तो जेंडर न्यूट्रल थी, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं बहुत क्लियर नहीं जानता हूँ इस बारे में। आप जैसे सर्च कर सकते हैं, इसको ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसका कोई खास यूज़ नहीं है। लेकिन आप बस इतना जानिए कि इसका कारण क्या था, क्यों वो कह रहा था कि मैं मिलिट्री में हूँ, कि वहाँ पे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है। तो एक समय पे ये दोनों लोग ही मिलिट्री में हुआ करते थे, लेकिन ये छोड़कर अपनी आयरन फैक्ट्री संभालने आ गया, इसने छोड़ दिया और इसने भी रिज़ाइन कर दिया और इसकी ज़िंदगी एकदम ख़राब हो गई। ये ऐसा कह रहा है, यानी ये ऐसा हुआ होगा उसके, या ऐसा हो सकता होगा उनके दोस्त के साथ जिसका नाम है नील्स ओलोफ। ठीक है, तो ये समझ रहा है कि इसके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उसके साथ पता नहीं क्या हो, क्योंकि हमें नील्स ओलोफ के बारे में नहीं पता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, तो कह रहा है अब तो तुम ज़रूर फिर मेरे घर चलो, अभी अभी के लिए मेरे घर चलो, फिर देखते हैं आगे का क्या करना है। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस। अब देखिए मैनर का मीनिंग होता है, मैनर का मीनिंग होता है, ये होते हैं मैनर, मतलब कि उस समय ज़मींदार को जो था वो मैनर कहा जाता था। तो ये ज़मींदार के घर जो होते थे बड़े बड़े, ठीक है, तो वहाँ पे चलने के लिए, तो ज़मींदार का घर एक तरह से समझ सकते कि बड़ी हवेली होती होगी उस समय, तो उन घरों को मैनर हाउस कहा गया था। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और कहा कि, और बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और इस तरह से कह रहा है वो कि सोच रहा है एक्चुअली वो कि मैनर के हाउस तक जाना और रिसीव्ड बाय ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड के तौर पर रिसीव किए जाना, यानी ऐसा उनका उस तरह से स्वागत करना मानो वो रेजिमेंट में साथ में काम करते हैं। ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड में का मतलब है कि रेजिमेंट में काम करने वाला, साथ में काम करने वाला सोल्जर। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, और ये चीज़ कोई ट्रैम्प हमारा वही जो पेडलर है उसको बहुत अच्छी नहीं लगी, उसको थोड़ा डेंजर लगने लगा कि मैनर के हाउस तक जाना, उस जमींदार के घर तक जाना और एक पुराने फौजी की तरह से ट्रीट होना, ये थोड़ा सा उसको डेंजरस लग रही थी, क्योंकि वो था असल में चोर। ठीक है, चोर था और बेगिंग करता था, तो ऐसा उसको सही नहीं लगा। देखिए आगे क्या कह रहा है वो, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। तो कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोच सकता हूँ, ऐसा उसने कहा। और वो किस तरह से दिख रहा था, अचानक से बहुत अलार्म्ड दिखने लगा। अलार्म्ड का मतलब बहुत चौकन्ना हो गया वो, और बहुत ज़्यादा जैसे मानो उसको डेंजर का साइन दिख रहा हो, तो इसलिए वो बहुत चौकन्ना हो गया ऐसा देख करके। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, और उसने इसके दिमाग में सबसे पहले क्या थॉट आया कि वो जो 30 क्रोनोर मैंने चुराए हैं, अब वो तो मतलब मैं वहाँ जाऊँगा तो इन लोगों को हो सकता है पता चल जाए और मैं फंस जाऊँगा। तो वो उसका आइडिया इसको आने लगा कि अब कैसे होगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। टू गो टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन, और मैनर के हाउस, उस आयरन मास्टर के घर जाना एक तरह से अपने आप को जानबूझ के, वॉलंटरली का मतलब जानबूझ के, एक लायंस डेन, एक शेर की गुफा के अंदर भेजने जैसा होगा, अपनी शेर की गुफा के अंदर थ्रो करने जैसा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक चोर था, उसने चोरी अभी अभी जस्ट चोरी करके आया था 30 क्रोनोर्स की, और वो फंस सकता था वहां जाता हो। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो पुराना हमारा वो था, जो ओल्ड पर्सन था, जो क्रॉफ्टर था, वो आयरन वर्क्स में एक समय पे काम करता था, इसलिए चांसेस बहुत ज़्यादा थी कि ये जो था क्रॉफ्टर को जानता हो, क्रॉफ्टर इससे कांटेक्ट करे इस चोरी के बिहाफ पे, इसलिए उसको बहुत डर लगने लगा। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। तो वो तो, क्योंकि वो तो केवल इस चीज़ के लिए आया था, ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हियर, वहाँ पे यानी कि फॉर्ज में, इन द फॉर्ज में सोने के लिए आया था मात्र, और किसी तरह सुबह स्नीक अवे का मतलब, क्योंकि अगर इसको डेंजर हो सकता था कि अगर मान लो इन लोगों को पता चल जाता, फोर्ज में जो मैंने आपको बताया था जो मास्टर था, जो हमारा जो लोहे का काम कर रहा था, ब्लैक स्मिथ, और उसका जो वो था
अप्रेंटिस या जो उसका हेल्पर था उनको पता चल जाता तो शायद ये इसको रोक लेते। इसलिए जो हमारा ये था पेडलर, उसने सोचा कि किसी तरह से मुझे बस एक चांस चाहिए था यहाँ पे किसी तरह रात बिता लेने का, क्योंकि उसको वो जानता था आसपास फॉरेस्ट है, उसको बहुत डेंजर है। और सुबह स्नीक अवे का मतलब किसी तरह चुपके दबे पाँव निकल जाना, एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है नॉट बहुत विजिबली नहीं होकर के किस तरह से छुपा के निकल जाना। स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। इनकॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है कि नॉट मच विजिबल, ज़्यादा विजिबल ना होते हुए, ज़्यादा सामने ना आते हुए किस तरह से चुपचाप भाग जाना। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ द मिजरेबल क्लोथिंग। और आयरन मास्टर था, उनको ऐसा लगा कि मेरा जो दोस्त है नील्स ओलोफ, इसको इसलिए ख़राब लग रहा है क्योंकि इसने बहुत ख़राब कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, फेल्ट एम्बेर, इसलिए उसको एम्बेरसमेंट फील हो रही है मेरे सामने खड़े होने या मेरे साथ चलने के लिए कि उसको बहुत ख़राब कपड़े पहने हुए। तो ऐसा एज्यूम किया आयरन मास्टर ने। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। और फिर इसमें इस बात को क्लियर करने के लिए आयरन मास्टर ने क्या कहा कि देखो तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास इतना बढ़िया और बड़ा घर है कि तुम वहाँ जाके अपने आप को शो अप नहीं कर पाओगे और तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत छोटे और बहुत ही ऐसे इंसान हो जो इतने उस लेवल की सर्विसेज को नहीं उसको लेना चाहिए। ऐसा मत सोचो तुम, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ तुमने आर्मी में काम किया है, इसलिए ऐसा मत सोचो मेरे पास बहुत बड़ा घर है या ऐसा कुछ बहुत रॉयल कुछ है मेरे पास। ठीक है, तो ही सेड, अब उसने और अपने बारे में बताया। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। अब एलिजाबेथ कौन है? एलिजाबेथ है इनकी वाइफ का नाम। इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने शायद से पहले सुना ही होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड। तो माई बॉयज यानी मेरे बच्चे, जो मेरे लड़के थे, सन जो थे मेरे, वो अब्रॉड हैं, वो अब देश में नहीं हैं, वो बाहर कहीं पे हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, और घर पे कोई भी नहीं है एक्सेप्ट किसके अलावा? माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट, और बल्कि यहाँ पे एल्डेस्ट होगा। ठीक है, ओल्डेस्ट से बेटर सेंस एल्डेस्ट का होगा। मेरी सबसे बड़ी जो बेटी है उससे, उनके अलावा अभी घर पे कोई नहीं है, और मेरे अलावा और घर पे कोई नहीं है। एंड माई सेल्फ, वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और मैं तो बस इतना कह रहा था, वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड, और ये तो बहुत, क्योंकि ये बात बहुत ख़राब थी कि हमारे पास कोई कंपनी, क्योंकि मेरे पास मेरी वाइफ नहीं है अभी, वो डेड है, और मेरे जो बेटे हैं वो अभी देश से बाहर हैं, तो हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, केवल हम ही दो लोग हैं क्रिसमस के लिए। ठीक है, इट वॉज टू बैड that we didn't have a company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और चलो अब हम मेरे साथ चलो, come along with me, और मेरी मदद करो किस चीज़ में? help us make the Christmas food, जो भी क्योंकि मैंने बताया था आपको 24 दिसंबर की रात है ये, तो क्रिसमस फूड जो मैंने बनाया है उसको डिसअपियर होने में जल्दी कराओ उसको डिसअपियर, यानी कि तुम भी मेरे साथ खाओ पियो और मेरे घर पे चलो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो। स्ट्रेंजर कौन? पेडलर ने कहा कि ना, मैं नहीं जाने वाला। एंड नो एंड अगेन नो, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। और आयरन मास्टर ने ये देख लिया था कि अब उसको हार माननी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मेरे घर जाने को राजी ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टॉप पे, सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, इतना हो गया। इट लुक्स एज द कैप्टन वॉन स्टेल प्रिफर टू स्टे विथ यू टू नाइट। ऐसा लगता है, ठीक है, इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल। अब देखिए, अभी आपने पीछे क्या नाम सुना था? नील्स ओलोफ। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या नाम सुन रहे हैं? कैप्टन वॉन स्टेल। तो देखिए, इसमें कोई कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं है, ये उसी एक ही आदमी का नाम है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? कैप्टन नील्स ओलोफ वॉन स्टेल। तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा कि कितने सारे लोगों का नाम ले रहा है आयरन मास्टर। एक ही आदमी का नाम, मतलब लंबा नाम था, 4 वर्ड का नाम था, तो उसको अलग अलग लिया इसने, पहले 2 वर्ड, फिर बाद में से 2 वर्ड एक तरह से उसने सरनेम के उससे बुलाया। प्रिफर टू स्टे विथ यू टू नाइट। और ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल जो है वो आज आपके ही साथ रहना चाहते हैं। और ये किसको कहा? ये स्टर्जन स्टॉर्म। ये कौन था? स्टर्जन स्टॉर्म। ये जो थे, ये
अभी हमने देखा था ब्लैक स्मिथ जो था हमारा, ठीक है, मास्टर स्मिथ, उसका ये नाम है, ठीक है। उसको एड्रेस करके बोल रहा है कि मानो ये जो कैप्टन वॉन्सटेल हैं, ये जो नील सोलोफ हैं, ये आप ही के साथ आज रहना चाहते हैं। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, ठीक है, ये उसने उससे बोला। एंड टर्न टू हिज हील, और टर्न टू हिज हील का मतलब आप जानते ही हैं कि टर्न अवे हो जाना क्विकली, ठीक है, तुरंत उल्टे पाँव होकर के जाने लगना। Then he laughed to himself, and as he went away, and the blacksmith, who knew him well, understood very well that he had not said his last word. और उसके बाद क्या हुआ, ये एक बार के लिए अपने आप से ही हंसे बिना किसी बात के, ठीक है। He laughed to himself as he went away, जैसे जैसे वो ना जाने लगे, वो एक बार हंस करके गए। एंड द ब्लैक स्मिथ, और वो जो ब्लैक स्मिथ था, जो मास्टर स्मिथ था, वो बहुत अच्छे से उनको जो जानता ही था, क्योंकि उनके साथ काम करता था, हु न्यू हिम, अंडरस्टूड, ये बात समझ गया बहुत अच्छे से, वेरी वेल, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि इन्होंने अभी फाइनली ये नहीं गए हैं अभी, और कुछ भी अभी ये बोलेंगे या ऐसा कुछ करेंगे अभी, जो अभी मतलब उसको अभी छोड़ेंगे नहीं, ये नील सोलोफ को अपने घर ले जा करके ही मानेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, हम आगे देखेंगे। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheel outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the iron master. और अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, हाफ एन आवर भी नहीं हुआ था, कि उन लोगों ने, यानी वो 3 लोग जो वहाँ पे थे, स्मिथ, उनका हेल्पर, और ये जो हमारा पेडलर है, बिफोर दे हर्ड, इसकी उन्होंने सुनी, साउंड ऑफ कैरेज, एक कैरेज की साउंड, कैरेज यानी कि एक गाड़ी जैसी होती है जिसमें आगे घोड़े लगे होते हैं, और उसमें मतलब इस तरह के आयरन मास्टर्स वगैरह जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, वो ट्रैवल किया करते थे पहले के समय में। तो ये देख सकते हैं कि मतलब कैरेज व्हील्स आ गया आधे घंटे से पहले, आउटसाइड द फॉर्ज, उसी फॉर्ज के ठीक बाहर, वो जो फॉर्ज बना हुआ था उसके ठीक बाहर आके खड़ा हो गया। और एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया गेस्ट जो था, एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार जो था आयरन मास्टर नहीं आया था। कौन आया था? ही हैड सेंट हिज डॉटर, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन दैट ही हिमसेल्फ। और उसने किसको भेजा था? अपनी डॉटर यानी अपनी बेटी को भेज दिया था। अपेरेंटली होपिंग, ये होप करते हुए, ये सोचते हुए कि शी वुड हैव, उसके पास होगी बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, बेटर पावर किसी आदमी को परसुएट करने की, क्योंकि जो हमारा मास्टर स्मिथ था वो जानता था कि अभी आखिरी वर्ड नहीं बोला है हमारे मास्टर ने, हमारे आयरन मास्टर ने। तो इन्होंने इसको भेज दिया ये सोचते हुए अपनी बेटी को कि शायद इसके पास किसी को मनाने की ज़्यादा अच्छी ताकतें होंगी, किसी को ज़्यादा आसानी से मना सकेगी। ये मैं तो नहीं मना पाया, लेकिन उसने अपनी बेटी को भेज दिया। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वॉलेट, और वो कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और वो वहाँ पे एंटर की उनकी आयरन मास्टर की बेटी, फॉलोड बाय वेलेट। वेलेट होता है जैसे कि आप समझ सकते हैं, हेल्पर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के हेल्पर्स चलते हैं साथ साथ, यूजुअली ये मैन होते हैं, मैन स्टाफ होते हैं, तो इनको वेलेट कहते हैं। ठीक है, एक सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और इधर जो था एक सिंगल आदमी उसके साथ आ रहा था, उनका जो नौकर था, जो वैलेट था, कैरिंग ऑन हिज आर्म, अपनी हाथ में, ठीक है, अपने हाथ में एक बड़ा सा फर का कोट, ठीक है, पहन नहीं रखा था, कैरी कर रहा था, हाथ में पकड़ रखा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। वो बहुत सुंदर तो मतलब बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, ऐसा बता रही हैं, सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट सीम्ड, लेकिन वो थोड़ी सी मॉडेस्ट यानी होता है विनम्र, वो थोड़ी सी विनम्र थी, और क्वाइट शाई, थोड़ी बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और फोर्ज में जो जहाँ पे ये लेटा हुआ है हमारा पेडलर, सब कुछ वैसा ही था जैसा उस समय इवनिंग में था। ठीक है, कुछ भी मतलब चेंज नहीं आया था, किसी पोजीशन में, किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन द बेंच, और हमने पहले देखा था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, कि मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसके अप्रेंटिस जो है अभी भी उस समय अपनी बेंच पर बैठे हुए थे, और अभी भी वो अपनी बेंच पर ही बैठे हुए हैं। एंड द
and the iron and charcoal still glowed in the furnace. और लोहा और चारकोल ये दोनों ही धधक रहे थे आग में उस फर्नेस की. ठीक है. द स्ट्रेंजर हैड, अब स्ट्रेंजर क्या, पेडलर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. तो उसने क्या किया था, पेडलर ने क्या किया था, अपने आप को स्ट्रेच कर लिया था, स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे पूरी तरह से लंबे होकर के लेट गया था. एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड. अब देखिए इसने तकिया जो है अपनी क्या बना ली थी, पिग आयरन. पिग आयरन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया था, यानी कि लेसन 1 में भी दिखाया था. अभी फिर दिखा दे रहा हूँ एक बार. इस टाइप के पीसेज होते हैं तो उसको इन्होंने यूज़ किया था, जो हमारे पेडलर साहब हैं, इसको इन्होंने यूज़ किया था एज तकिया. ठीक है, पिलो की तरह उसको यूज़ किया था. एंड हिज हैट पुल्ड डाउन, उसकी जो टोपी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, स्लाउच हैट थी उसकी, पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और अपने आंखों पे ले आई थी. क्यों, उसने, ताकि उस पर जो लाइट आ रही थी फर्नेस की वो ना पड़े और वो आराम से सो सके. एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही वो यंग लड़की जो थी उसने उसको देखा, कॉट साइट ऑफ हिम मतलब बहुत ब्रीफली देखना. शी वेंट अप का मीनिंग उसके पास तक गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसके हेड को उठा लिया. द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन. जो वो आदमी था हमारा पेडलर, वो एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, तो वो आदी हो चुका था एक आंख को खोल करके सोने का. और ऐसा क्यों, आप समझ सकते हैं, वो एक चोर था, उसको हर समय चौकन्ने रहने पड़ता था, कभी कुछ भी हो सकता था उसके साथ. तो इसलिए अपनी एक आंख, थोड़ी सी उसकी आदत ही हो गई थी, पहले एक दो बार सोचता उसने कोशिश की हो, अब उसकी आदत ही हो गई थी, उसकी एक आंख खुली रहती थी. तो जैसे ही उसने देखा, जैसे उसकी आंखों से वो हटा हैट, उसकी एक आंख से जो खुली थोड़ी सी लाइट आई उसको, और तुरंत जंप, उसने जैसे ही लाइट आई तुरंत जग गया और जंप अप एब्रप्टली, और तुरंत खूब तेज जंप अप कर लिया, मतलब तुरंत कूद गया एब्रप्टली, हैरानी के मारे कि, और थोड़ा सा डर भी गया. एब्रप्टली का मतलब अचानक से, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा दिखने लगा, मान लो बहुत ज़्यादा ये डर गया, क्योंकि वो तो चोर था और उसको इस चीज़ का डर हमेशा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो ऐसे उसने रिएक्शन दिया. माई नेम इज़ एडला विल्मिंसन. अब ये जो लड़की है, जो यंग गर्ल है, इसने क्या कहा कि मेरा नाम है एडला विल्मिंसन. सेड द यंग गर्ल, ऐसा उसने लड़की ने कहा, यंग गर्ल ने कहा. माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट टू नाइट, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस. और इसने बोला कि मेरे पिताजी जो हैं, मेरे फादर जो हैं, वो घर आए और उन्होंने कहा कि आप जो हैं सोना चाहते हैं यहाँ फोर्ज में. ठीक है, उनके फादर ने उनको बताया होगा कि ये जो है एक हमारे साथ काम करने वाले, रेजिमेंट में काम करने वाले वो हैं कैप्टन हैं. तो यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फर्स्ट नाइट, तो आप, उन्होंने बताया कि आप यहाँ फौज में सोना चाहते हैं, लेकिन फिर मैंने उनकी परमिशन मांगी यहाँ आने की, टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको अपने घर ले जाने के लिए. आई एम सो सॉरी कैप्टन, मैं बहुत सॉरी हूँ इस चीज़ के लिए कैप्टन को बोल रही है, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपको इतना कठिन समय फेस करना पड़ रहा है. क्योंकि ये लोग तो समझ रहे हैं कि ये अभी भी ये समझ रहे हैं कि कैप्टन है, इनका नील्स ओलोफ है, ये कैप्टन वॉन स्टेलर जो भी इसका नाम था वो है, इसको ऐसा समझ रहे हैं. ठीक है, तो शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विथ हर हेवी आइज, एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड. और उसके बाद उन्होंने इसको बहुत कंपैशनेटली देखा, बहुत दया के साथ देखा, किसको, इस पेडलर को, जिसको वो कैप्टन वॉनस्टेल समझ रही थी, विथ हर हेवी आइज, अपनी भारी आंखों से. भारी आंखें क्यों, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दया के भाव से देख रही थी. एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और तब उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि ये आदमी तो बहुत डरा हुआ है. either he has stolen something or else he has escaped from jail. ठीक है, ऐसा उसने, एंड उसके बाद पढ़ें अगर, तो she thought and added quickly, you may be sure captain that
You will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. तो इसने पहले तो इसने सोचा मन में कि ऐसे डरा हुआ है यानी कुछ तो गड़बड़ है, या तो इसने कुछ चुराया है, स्टोलन समथिंग, या फिर ये जेल से भागा हुआ लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसने तुरंत बोला कि आप बहुत श्योर हो सकते हैं कैप्टन, ठीक है, कि दैट यू विल बी अलाउड, आपको अलाउ कर दिया जाएगा, टू लीव अस, हमें छोड़ करके कहीं भी जाने के लिए, इतना ही फ्रीली एज यू केम, जितना आप आराम से आएंगे उतनी आसानी से आप जा भी सकेंगे। ऐसा नहीं हो कि हम आपको रोकेंगे या हम आपसे कुछ पूछेंगे, लेकिन बस हम एक चीज़ चाहते हैं, ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस, प्लीज़ हमारे साथ बस क्रिसमस ईव, क्रिसमस के दिन पर हमारे साथ रहिए, हमें कंपनी देने के लिए रहिए। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. तो उसने इस चीज़ को इतना ज़्यादा फ्रेंडली मैनर में बोला कि वो जो रैट ट्रैप पेडलर था, इतना ज़्यादा फ्रेंडली मैनर में बोला कि रैट ट्रैप पेडलर जो हमारा था उसको उस पर कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस यानी ट्रस्ट या भरोसा होने लगा कि अगर इतना बोल रही है तो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है इतना भी कोई डरने की बात नहीं है। चलिए, ये तो खैर पिग आयरन की इमेज मैंने आपको दिखाई दी। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योरसेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। और ये जो स्टेटमेंट है कि इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ऐसा मुझे कभी भी ख्याल नहीं आया था कि यू वुड बॉदर विथ मी योरसेल्फ, आप मेरे लिए इतना कष्ट करेंगी मिस, ठीक है, ऐसा उसने कहा। आई विल कम एट वंस, मैं तो ज़रूर आऊँगा, मैं तुरंत ही आ रहा हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और जो फर कोट उसने वॉलेट ने अपने हाथ में रखा हुआ था, कैरी करके लाया था, उसने उसको एक्सेप्ट किया उस फर कोट को, ठीक है। इसके बाद देखिए, विच द वॉलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बाउ, डीप बाउ यानी अब उसको वॉलेट को लगा कि तो अगर इन्हीं के फैमिली का फ्रेंड है तो इनको भी रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, इसलिए उसने डीप बाउ, एक बार थोड़ा सा झुक करके उनको फर कोट दिया जो पेडलर है। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उसने क्या किया, पेडलर ने क्या किया, उसने अपने फटे चिटे कपड़ों पर, रैक्स माने के फटे चिटे कपड़ों पर ही उसको ऊपर से पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और वो जो यंग लेडी थी जो आयरन मास्टर की बेटी थी उसको फॉलो किया कैरेज तक, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच अ ग्लांस। और यहाँ तक कि वो जो एस्टोनिश्ड बैठे थे एकदम आश्चर्यचकित होकर के बैठे थे ब्लैकस्मिथ यानी कि वो जो स्मिथ जिसने जो जब ये पेडलर आया था तो उसने उसको देखा तक नहीं था ढंग से, वो बहुत हैरान हो गए कि ये तो बहुत ऊंचे निकले, ये तो हमारे आयरन मास्टर के रिलेटिव निकले। तो लेकिन जब ये जाने लगा तो उसने एकदम भी उसको देखा तक नहीं, पलट करके पेडलर ने, मतलब अपने एटीट्यूड में इसने बिल्कुल भी एक नज़र तक नहीं उसकी तरफ घुमाई। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरवर्डिंग, और जब वो उस आयरन मास्टर के घर तक जा रहा था तो उसके अंदर एक इविल फॉरवर्डिंग आ रही थी। इविल फॉरवर्डिंग का मतलब कुछ गलत होने का पूर्वाभास, ठीक है, पहले से उसको लगने लगा कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसा उसको अंदर से फीलिंग आने लगी कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, अब उसको उस पैसे को याद आ रहा है कि उस आदमी का मैंने पैसा क्यों चुराया, अगर नहीं चुराता तो मैं तो फ्रीली जाता, मैं तो आयरन मास्टर के कहने पर भी उसके साथ चल देता। तो वही चीज़ कह रहा है, वाई द डेविल, क्यों मैंने ऐसा किया कि उस आदमी का मैंने पैसा ले लिया, पैसा चुरा लिया। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और उसने सोचा कि अब तो मैं फंदे में ही आके बैठ गया हूँ और इससे मैं कभी बाहर आ ही नहीं पाऊँगा, अब तो मैंने अपने लिए ही बहुत बड़ा परेशानी क्रिएट कर ली है, बहुत बड़ा ट्रैप क्रिएट कर लिया है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, जैसा कि मैंने बता रहा था आपको कि आज अगर उस दिन 24 दिसंबर था और अगले दिन 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन था। क्रिसमस आपको पता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, अब देखिए ब्रेकफास्ट का टाइम है, जब आयरन मास्टर आया डाइनिंग रूम में खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट खाने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, डाइनिंग रूम में आया अपना ब्रेकफास्ट खाने के लिए, कौन आया, आयरन मास्टर। He probably thought with satisfaction of his old regimental comrade who had run across so unexpectedly, और वो सोच रहा था
वो शायद सोच रहा होगा बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ कि उसने अपने एक साथी को, जो बहुत अनएक्सपेक्टेडली उसको मिला था, केवल उसके ही बारे में वो सोच रहा था। ठीक है, रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि इसने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरी ही फैक्ट्री में आके मेरे ही फोर्ड में सोना चाहेगा, इसको तो मैं अपने घर में भी रख लूँ, ये तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। तो पहली चीज़ क्या कह रहा है ये जो आयरन मास्टर है, पहली चीज़ हमें ये चीज़ करनी होगी, वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन, यानी कि वो तो एकदम पतला दुबला है, इसको तो खाना भी नहीं मिलता है ढंग से, तो वो थोड़ा सा पहले उसकी हड्डियों पे थोड़ा सा चर्बी आ जाए और थोड़ा सा मोटा हो जाए, यानी कि उसको ज़्यादा खिलाने की बात कर रहा है। और ये किससे कहा? ही सेड टू हिज डॉटर, अपनी बेटी से आयरन मास्टर ने कहा। हु वॉज बिजी एट द टेबल, और वो कहाँ बिजी थी? वो टेबल सेट करने में अपने व्यस्त थी। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा ये चीज़ किस तरह से, कुछ ऐसा बंदोबस्त करना पड़ेगा कि वो कुछ और उसके पास करने को हो। ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, कुछ और करने को उसके पास हो, किसके मुकाबले? ये ना करके कि पूरी कंट्री यानी कि पूरे देश में घूम घूम कर रैट ट्रैप्स आप जानते हैं, उसको बेचने का काम के अलावा कुछ और ये कर ले, और उससे जिससे ज़्यादा पैसा कमा ले, अपनी ज़िंदगी ये फिर से स्टार्ट कर सके। इट इज़ क्वीर दैट थिंग्स हैव चलिए इट इज़ क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट। और ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है, क्वीर माने स्ट्रेंज होता है कि चीज़ें जो हैं उसकी ज़िंदगी में इतनी डाउन हिल चली गई, इतनी ख़राब हो गई, और इतनी बुरी तरह से ख़राब हो गई, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। सेड द डॉटर, उनकी बेटी ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। और लास्ट नाइट, जब कल की रात मैंने उनको देखा, तो आई डिड नॉट थिंक देयर, और मुझे लगा कोई भी ऐसी चीज़ मुझे वहाँ पे नहीं दिखी जो चीज़ इस बात को शो कर सके कि वो कभी एक समय पे एजुकेटेड पर्सन हुआ करते थे। आप जानते हैं कर्नल नहीं, कैप्टन की रैंक पे हमेशा एजुकेटेड पर्सन को लिया जाता है। आप जानते हैं एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको क्लियर करना पड़ता है, तब आप आर्मी में अच्छी रैंक ले सकते हैं। तो वही कह रही कि एक एजुकेटेड पर्सन है, उसको तो देखकर कल रात में कोई भी ऐसा साइन नहीं लग रहा था कि ये एजुकेटेड पर्सन है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। और उनके फादर ने कहा कि अरे मेरी प्यारी बच्ची, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, ऐसा किसने कहा? फादर ने कहा, यानी कि आयरन मास्टर ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। और जैसे ही अभी वो देखो साफ हो जाता है और ढंग से कपड़े पहन लेगा, ड्रेस्ड अप हो जाएगा, तो तुम्हें कुछ और ही दिखेगा। कल रात की बात को छोड़ दो, थोड़ा पेशेंस रखो अभी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड। और लास्ट नाइट जो था, पिछली रात, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा एम्बेरस था अपने कपड़ों को लेकर, अपने लुक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा वो अशेम्ड था, बहुत ज़्यादा उसको शर्म आ रही थी। ठीक है, इसलिए भी वो उस तरह से बिहेव कर रहा था, या उस तरह से लग रहा था कि मानो वो एजुकेटेड पर्सन है ही नहीं। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोज। ट्रैम्प मैनर, ट्रैम्प आप जानते हैं, ठीक है, ट्रैम्प वही आदमी जो जिसके पास कोई घर नहीं होता, जिसके पास कोई जॉब नहीं होती है और घूमता रहता है उधर उधर। तो कह रहा है ऐसे लोगों में जो आदतें पड़ जाती हैं, ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, वो चली जाएंगी फ्रॉम हिम, उसके पास से, विद द ट्रैम्प क्लोथ, जहाँ उसके अच्छे कपड़े पहन लेगा, यानी ट्रैम्प वाले कपड़े, जो खराब फटे चिटे कपड़े अगर वो हटा करके अच्छे कपड़े पहन लेगा, अच्छे से नहा धो के तैयार हो जाएगा, तो वो भी नॉर्मली बिहेव करेगा जैसे एक एजुकेटेड पर्सन करता है। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। और जैसा ही उसने ये बात बोली, दरवाज़ा खुला, ठीक है, और वो जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर कौन? पेडलर जो था, वो एंटर किया। येस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। और अब जो था वो बहुत साफ हो गया था, क्योंकि अभी वो नहा के आया था, और वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छे कपड़े पहने रखे थे उसने। द वॉलेट हैड बैथड हिम। वॉलेट जो था, यानी उसके जो नौकर वगैरह थे, उसने उसको नहलवाया था अच्छे से, उस कट हिज हेयर, उसके जो बाल थे सिर के, उसको बहुत अच्छे से कट किया था, शेव किया था उसका,
ठीक है, ये सब किया था। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। और इतना ही नहीं, उसको कौन सा कपड़ा पहनाया गया था, बहुत ही गुड लुकिंग सूट था, हाँ, सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। और बहुत ही गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स यानी कि बहुत ही अच्छे कपड़ों को उसको ड्रेस किया गया, उसको पहनाया गया था। और वो अच्छे कपड़े किसके थे, आयरन मास्टर के ही थे, यानी कि उस लड़की के, उस छोटी बच्ची के फादर के ही थे। ही वोर अ वाइट टी शर्ट, उसने क्या पहन रखा था, एक वाइट टी शर्ट नहीं, वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज। अब देखिए स्टार्च कॉलर क्या होता है, होल शूज क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और स्टार्च कॉलर तो जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कॉलर वगैरह जो होते हैं उनको बहुत अच्छे से स्टैंड करा के रखने के लिए उसको स्टार्चिंग की जाती है। स्टार्च करने का मतलब उस पर स्टार्च का छिड़काव किया जाता है, या तो वो स्प्रे की तरह से किया जाता है या फिर उस कपड़े को स्टार्च सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। तो उससे जो होता है कॉलर एकदम टाइट हो जाता है और वो स्टैंड करता रहता है। सेकेंड चीज़, होल शूज़ क्या होते हैं, होल शूज़ होते हैं वो जूते जो पूरा एक ही लेदर पीस से बन करके आए होते हैं। पूरे में केवल एक ही लेदर पीस का यूज़ किया जाता है, बार बार स्टिच करके, कट करके बहुत सारे लेदर पीसेस का यूज़ नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो देखिए, ये एक शर्ट आप पीस देख रहे हैं, तो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ कि ये देखिए जिस तरह से ये पूरा कॉलर खड़ा हुआ है ना एकदम, ये और बहुत ही टाइट हो रखा है ये कॉलर। तो इसको करने के लिए स्टार्चिंग की जाती है, इसकी स्प्रे की तरह से कर सकते हैं या लिक्विड सॉल्यूशन में डिप करके कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, ये देखिए होल शूज़। होल शूज़ की जो मैं बात कर रहा था, पूरा एक ही लेदर का पीस, तो ये देखिए पूरे एक ही लेदर के पीस से ये जूते बने होते हैं। इसमें कहीं भी 2-3 लेदर के पीसेस यूज़ नहीं होते हैं, कटिंग नहीं होती है ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं और अच्छे भी बिकते हैं, महंगे भी बिकते हैं थोड़े। चलिए, ये हमारी बात हो गई, हम आगे चलते हैं। बट ऑल दो द गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड। और अब जो था, वो जो गेस्ट था, जो कि पेडलर था, ऑल्दो हिज गेस्ट, बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, और अब क्यों, जबकि उसका गेस्ट जो था बहुत अच्छे से ग्रूम था, ग्रूम का मतलब बहुत अच्छे से तैयार था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, जो आयरन मास्टर था उसको कोई खुशी नहीं हुई इसको देखकर। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा विथ पकड़ ब्रो, ठीक है, उसने लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो। पकड़ ब्रो क्या होता है, एक सेकंड देख लेते हैं। पकड़ ब्रो होता है कि एकदम रिंकल करके गुस्से में जब देखते हैं तो उसको पकड़ ब्रो कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा जो है, ये जिस तरह से इसने अपनी आंखों को कर रखा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं पकड़ करके, पकड़ ब्रो इसे हम कहते हैं, ठीक है, आंखों को ऐसे अंदर की तरफ गुस्से में कर लेना, आईब्रोज को, ठीक है। चलिए बैक टू टॉपिक। देखिए, तो बहुत पकड़ रो, एकदम गुस्से वाला लुक दिया उसको। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। और अब बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ रही थी कि जब उस आयरन मास्टर ने उस स्ट्रेंज फेलो जिसको वो अपना साथ वाला साथी समझ रहा था, दोस्त समझ रहा था, उसको जब उसने अनसर्टेन रिफ्लेक्शन यानी कि एकदम धुंधली सी इमेज देखी थी, बहुत हल्की सी लाइट जो फर्नेस से आ रही थी उसमें से, तो उसने वहाँ पे गलती कर दी। ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन जब अब वो आदमी एकदम ब्रॉड डे लाइट में वहाँ पे खड़ा हुआ था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो अब ये तो अब गलती ये चीज़ नहीं हो सकती थी इस चीज़ की कि अभी भी उसको वो अपना एक्वेंटेंस समझ रहा है, क्योंकि अब वो नहा धो के भी आया था और बहुत ज़्यादा लाइट भी थी, तो समझ में आ रहा था कि ये कोई मेरा दोस्त वगैरह नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये सब तो खैर फिगर्स हैं, आपने देख ली। What does this mean? He thundered. और उसने बहुत गुस्से में गरजते हुए बोला, इसका क्या मतलब है, ठीक है। What does this mean? The stranger made no attempt to dissimulate. और जो स्ट्रेंजर था, यानी जो हमारा वो था, पेडलर था, उसने कोई और अटेम्प्ट नहीं किया डिसिमुलेट करने का, यानी कि
कोई चीज़ छुपाने का। डिसिमुलेट का मतलब होता है कंसीलिंग वंस थॉट्स या फीलिंग, अपने थॉट्स को छुपाने का या अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोई भी उसने एक्स्ट्रा कोशिश नहीं की। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और उसने एक बार में ही ये समझ गया वो कि स्प्लेंडर मतलब कि मैग्निफिसेंट फीचर्स, जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसको देखने को मिल रही थी, वॉलेट उसको नहलवा रही थी, इसके ग्रूमिंग कर रही थी, वो सब चीज़ जो कुछ भी उसने देख लिया अब उसका अंत हो चुका है। अब उसने क्या बोला, इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ये कोई मेरी गलती नहीं है सर। ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कभी कुछ बनने की कोशिश नहीं की आपके सामने, ना ही मैंने कुछ ऐसा बोला। एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने केवल अपने आप को एक पुअर ट्रेडर ही दिखाया, और आप वो देख सकते थे क्योंकि मेरे पास रैट ट्रैप्स मेरे कपड़ों से लगे हुए थे। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपसे बेग किया था, आपसे मांग बेसिस बहुत रिक्वेस्ट की थी बार बार कि मुझे वहाँ फोर्ज में ही रहने का अलाउ कर दीजिए, मुझे कहीं नहीं ले जाइए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कोई बात नहीं, अभी भी कोई खास सा नुकसान नहीं हुआ है। नो हार्म हैज़ बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, और अभी वो कपड़े पहना हुआ था, एकदम अच्छे कपड़े जो कि आयरन मास्टर के थे, और कह रहा है कि कोई बात नहीं, अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अपने वही फटे चिटे पुराने कपड़े वापस से पहनूंगा और चला जाऊंगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा कि अच्छा, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हेजिटेट करके, ठीक है, थोड़ा सा मतलब हिचकिचा करके उन्होंने बोला, संकोच में बोला, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, लेकिन इस तरह से किसी के भी घर आ जाना, ये जब सामने वाला बार बार बोल रहा है, तुम्हें कैप्टन बोल रहा है, तुम कैप्टन नहीं हो, तो ये कोई बहुत ऑनेस्टी की भी बात नहीं थी, तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी कि मैं नहीं हूँ कैप्टन, तो आप गलत मुझे समझ रहे हैं। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू कम, शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, और मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा, मतलब मैं, इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव, शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, अगर शेरिफ मतलब होता है हमारा पुलिस, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से, अगर वो आके इस मैटर में आगे कुछ बोलेगा तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा, बल्कि मेरे लिए बेटर वही होगा, ठीक है, ये कह रहा है। तो अब आगे देखिए, द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और जो ट्रैम्प था, जो है पेडलर था, उसने एक स्टेप आगे लिया और स्ट्रक द टेबल में बहुत जोर से मारा, विथ हिज फिस्ट यानी कि मुट्ठी बना करके बहुत जोर से टेबल पे मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, और अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, आयरन मास्टर से एकदम गुस्से में अब ये बोल रहा है, ठीक है, मिस्टर आयरन मास्टर को, हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसी हैं अब मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ही सेड, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, और अभी तक तो वो जो सोचता था अभी इसके दिमाग में थी, अब उसने पहली बार इसका अपनी बात को मुंह पे लाया है, किसी को बोला है, तो कह रहा है कि पूरी दुनिया और कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा चूहेदानी है, चूहे पकड़ने का वो है, रैट ट्रैप है, ठीक है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, जो कुछ भी अच्छी चीज़ें तुम्हें ऑफर की जा रही हैं वो कुछ नहीं है बल्कि चीज राइंड्स हैं, चीज राइंड्स मतलब चीज़ के छिलके बाहर के, एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, पॉर्क यानी आप जानते हैं सुअर का मांस यानी कि पिग्स मीट, और उसके टुकड़े हैं सेट आउट, जो कि लगाए गए हैं टू ड्रैग अ पुअर फेलो, एक पुअर यानी कि एक हेल्पलेस आदमी को, एक कमज़ोर आदमी को खींचने के लिए, ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, उसको किसी प्रकार की परेशानी में खींचने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है, ट्रबल में खींचने के लिए। एंड इफ शेरिफ कम्स नाउ, अगर पुलिस यहाँ आती है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे अपनी इस हरकत के लिए कि मैं आपसे झूठ बोल करके आपके घर तक आ गया और आपसे वॉलेट से इतना सर्विसेज ले लिया और आपके कपड़े पहन करके खड़ा हूँ, मुझे इन सब के कारण मुझे अगर लॉकर में भी बंद कर देती है, तो देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो तुम सुनो मिस्टर आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर, तुम्हें ये बात याद रहनी चाहिए, दैट ए डे में कम, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट
a big piece of pork and then you will get caught in the trap. तो तुम सुनो मिस्टर आनंद मास्टर, तुम्हें बात याद रहनी चाहिए कि एक ऐसा दिन आएगा when you yourself, जब तुम खुद एक बहुत बड़ा पीस ऑफ पॉर्क, कुछ बहुत बड़ा पाने के चक्कर में, कुछ बहुत बड़ा पाने की लालच में या प्रलोभन में खुद ही अपने एक ट्रैप में फंस जाओगे, जिस तरह से आज मैं फंस गया हूँ तुम्हारी वजह से. द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ. और जो आयरन मास्टर था, वो जो आदमी था, वो जो है हंसने लगा. दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो. तुमने इतना भी कुछ बुरा नहीं कहा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त. ठीक है, तो कहने का मतलब कहना चाह रहा है वो कि कोई बात नहीं, तुमने इतना भी कुछ बुरा नहीं कहा है अभी, लेकिन परहैप्स वी शुड लेट द शेरीफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव. लेकिन चलो ठीक है, तुमने काफ़ी बुरा ज़्यादा नहीं कहा है मुझे, मतलब तुमने जो बोला उसका मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम इतना कह रहे हो, तुम इतने गुस्से में आ जा रहे हो, तो हम शेरिफ को जो है, हमारी पुलिस, उसको अकेले ही छोड़ देते हैं क्रिसमस के दिन, उसको नहीं बुलाते हैं. ठीक है, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड. बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. लेकिन अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ. ठीक है, मैं अब और तुम्हें नहीं देख सकता. चलिए आगे देखते हैं. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर. लेकिन जैसे ही वो आदमी डोर खोल रहा था जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, उनकी जो बेटी थी उसने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टूडे. आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो. मैं ये सोच रही हूँ कि उससे आज हमारे साथ ही रहना चाहिए, और आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, यानी मैं उसे जाने ही देना चाहती. किसके लिए बोल रही है? ये पेडलर के लिए बोल रही है. एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर. और इसके साथ जिस डोर को खोल करके वो जा रहा था, वो गई और उसने उस डोर को बंद कर दिया. वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर. और ये क्या कर रही हो तुम? ठीक है, ऐसा उसके फादर ने कहा अपनी बेटी से. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. जो बेटी थी वहाँ खड़ी रही, थोड़ी सी ashamed हो गई, क्योंकि उसे भी नहीं समझ में आ रहा था मैं क्यों कर रही हूँ. मतलब उसको तो लग रहा था कि एक गरीब है, इसकी मदद कर दी जाए, लेकिन थोड़ा सा फादर के सामने थोड़ा सा अशेम हो गई, एम्बेरस हो गई. ठीक है, शर्मिंदा हो गई. एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. और इसका क्या आंसर दें, जो इतना तेज फादर ने मुझे बोला है कि तुम ये क्या कर रही हो, इसका कोई इसके पास आंसर नहीं था. That morning she had felt so happy when she thought now how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rich. और उसी सुबह यानी 25 तारीख की सुबह, और जो कि क्रिसमस का दिन था, उसने क्या फील किया था? शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, बहुत खुश थी. व्हेन शी थॉट, जब ये सोचा कि कितना होम लाइक, कितना घर जैसा लग रहा है. क्योंकि घर में क्या होता है कि लोग आते जाते रहते हैं. एंड क्रिसमस यूजुअली जो बाहर की कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग घर के एक साथ इकट्ठा होकर मनाते हैं. तो यहाँ पे भी जब बाहर का कोई इनके घर पे आया था, एज ए गेस्ट रह रहा था, तो इसको अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा. क्रिसमस अब असली फीलिंग इसको आ रही थी कि बहुत ज़्यादा क्रिसमस, सब लोग, अब कोई एक तो है जो हमारे साथ में रह रहा है, जो हमारे गेस्ट बन के आया है क्रिसमस के लिए. शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर पुअर हंग्री रिच. ठीक है, और ये सब सोच करके उसको बहुत अच्छा लग रहा था. सुबह से बहुत ज़्यादा घर जैसा लग रहा था, क्रिसमस की फीलिंग आ रही थी. और ये भी सोच रही थी कि शी वॉज गोइंग टू, और क्या क्या चीज़ें वो शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर, और उस पुअर बेचारे भूखे आदमी के लिए क्या क्या वो खाना बनाएगी और कैसे कैसे क्रिसमस बनवाएगी. कहने का मतलब इस लाइन में है कि वो बहुत खुश इसलिए हो रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि उस बेचारे गरीब आदमी के लिए वो बहुत अच्छा एक दिन मनाएगी, उसको बहुत ज़्यादा घर जैसा लगेगा और क्रिसमस जैसी फीलिंग आएगी कि सच में मेरा क्रिसमस मन रहा है, उसको बहुत अच्छा लगेगा. मेन इसका कहने का मतलब ये है इस लाइन का. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस. और ये बात वो सुबह से इतना ज़्यादा सोच चुकी थी, ज़्यादा बार सोच चुकी थी कि अभी आइडिया को वो छोड़ ही नहीं पा रही थी. अब तो मानो उसको उसी को खुश करना था किसी भी तरह से. ठीक है, उसको घर जैसी फीलिंग देनी थी, उसको क्रिसमस जैसी फील देनी थी. तो इसलिए उसको आइडिया उसके दिमाग से नहीं जा रहा था. एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड.
और यही कारण था कि उसने जो वैगाबॉन्ड था हमारा, उसके लिए इंटरसीड किया था। इंटरसीड यानी कि किसी दूसरे के बिहाफ पर सामने आना, इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, किसी और के बिहाफ पर सामने आके बोलना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। और अब अभी तक तो वो बोल नहीं पा रही थी इस बात को, लेकिन उसने बोला इस बात को कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। और he walks and walks whole year long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home ठीक है, तो कह रही है कि उसको जब उसको कली से थोड़ा बहुत शक तो हो ही गया था कि ये तो हमारे कैप्टन हो नहीं सकते, इतने ख़राब ड्रेस में, इतना अनएजुकेटेड सा लग रहा है ये, ठीक है। तो उसको ऐसा फील हुआ कि ये तो हमारे कैप्टन नहीं थे। और दूसरी चीज़ वो कह रही है, ही वॉक्स, यहाँ पे जो कह रही है कि ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वो पूरी ही साल भर चलता रहता है और चलता ही रहता है। देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और पूरी देश में ही कहीं एक भी ऐसी जगह नहीं है, नॉट अ सिंगल प्लेस वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पे उसका वेलकम किया जाता है, जहाँ पे उसका स्वागत किया जाता है, और जहाँ उसको घर जैसी फीलिंग आई, क्योंकि घर तो उसका था ही नहीं कोई। wherever he turns he is chased away, और जहाँ भी, जिस तरफ भी वो मुड़ता है, जिसकी घर में भी जाना चाहता है, उसे वहाँ से चेस्ड अवे यानी कि वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। एनीवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, सॉरी ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, तो हमेशा ही उसको क्या चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं उसको कोई अरेस्ट ना कर ले, क्योंकि उसको कल ही से जो डॉटर थी उसको ये फीलिंग आ रही थी कि ये चोर भी हो सकता है या जेल से भी भागा जा सकता है। तो उसको हमेशा यही लग रहा होगा, कह रही है कि उसको हमेशा इस बात का डर रहता हो कि कहीं मुझे कोई अरेस्ट ना कर दे या मुझे कोई क्रॉस एग्जामिन ना कर ले, मेरा कोई वो ना कर ले, जो सामान है मेरे पास कहीं कोई चोरी का तो नहीं, ये चीज़ कोई ढूंढ ना ले, क्योंकि अक्सर इन लोगों के पास कुछ ऐसे सामान होते हैं, मजबूरी में इनको चोरी करनी पड़ती है, जैसा कि शुरुआत में हमको बताया गया था। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. और मैं तो चाहूँगी, I should like to have him enjoy, उसको enjoy करने देते हैं एक दिन, a day of peace, एक शांति भरा दिन हमारे साथ यहाँ पर, बस एक दिन पूरे साल भर में, कह रही अपने फादर को ये बात एक्सप्लेन कर रही है। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, और आयरन मास्टर कुछ फुसफुसाया, मम्बल्ड का मतलब फुसफुसाया, अपनी बियर्ड में, मतलब थोड़ा सा ऐसे मुंह से झुका करके कुछ कुछ बोला, लेकिन कुछ ज़्यादा बोला नहीं, वो ऐसे मतलब शांति हो गया। फिर ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोजर, लेकिन अपनी बेटी से वो इतना प्यार करते थे कि वो उसको अपोज नहीं कर पाए, उसको मना नहीं कर पाए। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड, और उसने एक सेंटेंस और बोला उनकी बेटी ने कि हाँ मैं मानती हूँ ये गलती थी और आपने गलती से ही इसको अपना फ्रेंड समझ लिया, बट आगे बोलती है कि बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised क्रिसमस चीयर। और लेकिन मेरा ये मानना है, एनीवे आई डोंट थिंक, मेरा ये मानना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस आदमी को हमने खुद ही बुलाया है उसको हम चेज अवे करके भगा दें, उसको हम भगा दें, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग विच वी हैव आज टू कम, जिसको हमने आज किया है आने के लिए, जिसको हमने खुद ही बुलाया है, उसको हम चेज अवे करें, ठीक है, उसको हम भगा दें। एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिससे हमने क्रिसमस के दिन बहुत खुशियाँ मनाने का वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि बहुत खुशियाँ होंगी, चलो खाना पीना खाएंगे, ठीक है, जैसे आयरन मास्टर ने बोला था कि चल के खाओ पियो और मेरे क्रिसमस फूड को जल्दी ख़त्म करने में मेरी मदद करो, ठीक है। तो जिसके लिए हमने क्रिसमस पे इतनी सारी खुशियाँ ऑलरेडी प्लान कर ली थी, अब उसको हम इस तरह से भगाएं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बाद आयरन मास्टर बोलते हैं, यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन। तो यू डू प्रीच का मतलब है कि तुम प्रीच का वैसे मतलब समझ सकते हो कि अपनी बात मनवाने के लिए या किसी चीज़ को मनवाने के लिए, ठीक है। वर्स देन अ पार्सन, पार्सन मतलब कि होता है प्रीस्ट। अब प्रीस्ट लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, आपने फील किया होगा इस चीज़ को कि कोई चीज़, कोई बात आपके मन में डाल देंगे कि ये पूजा करवा लो नहीं तो ये हो जाएगा, वो
कुंडली और वो कुंडल पहन लो तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, ग्रह नक्षत्र बैठ जाएगा, पता नहीं जाने क्या क्या हो जाएगा। तो ये सब लोग बहुत ज़्यादा प्रीचिंग में तेज़ होते हैं, किसी को भी अपनी बात मनवा लेते हैं। हम मजबूरी में आकर इतना डर जाता है इंसान कि उनको पैसे दे करके वो काम करवाने पड़ते हैं। ये हवन करवा लो तो ये अच्छा हो जाएगा, जॉब लग जाएगा, बहुत सारी सब फालतू चीज़ें होती हैं। तो यू टू प्रीच वर्स देन अ पार्सन का मतलब है कि तुम तो एक पार्सन से भी ज़्यादा बुरा प्रीच कर लेती हो, मनवा लेती हो। अब देखो बुरा का यहाँ पे मतलब है वर्स का, जो मैं एक्चुअल मीनिंग बताऊँ वर्स का, जैसे बुरा का मतलब खराब नहीं है यहाँ पे मतलब है बुरा का कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छा। जैसे टीचर ने राहुल को बहुत बुरी मार लगाई, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि टीचर मार ही नहीं पाया राहुल को। टीचर, इसका मतलब है कि टीचर ने बहुत बुरी तरह से मारा राहुल को, राहुल लंगड़ाते हुए घर पहुंचा है। ठीक है, ठीक है, नो ऑफेंस, गलत सेंस में मत लीजिएगा, लेकिन मैं बस एक्सप्लेन करने के पर्पस में मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि तो एक पार्सन से ज़्यादा ही अच्छा प्रीच कर लेती हो। सेट द आयरन मास्टर, ये बात आयरन मास्टर ने कहा। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं तो, मुझे क्या इस बात में समस्या है कि अगर याद में रह ले, लेकिन मैं तो बस चाहूँगा, आई ओनली होप कि यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, इस बात का तुम्हें कोई बाद में रिग्रेट ना हो, कोई गम ना हो, ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और बाद में तुम ये सोचो कि अरे मैंने क्यों इस आदमी को यहाँ रहने दिया, क्योंकि वो जानता था ये सब ये तो चोर जैसा आदमी है, ये घर में कुछ चुरा सकता है, कुछ नुकसान कर सकता है। तो बस ये वो कह रहा है। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. जो यंग लड़की थी उसने क्या किया, स्ट्रेंजर यानी पेडलर को हाथ से पकड़ा और उसको टेबल तक लेकर के गई। Now sit down and eat, she said. और उसने क्या कहा, अब जाओ, अब बैठ जाओ तुम और खाओ। आज क्रिसमस का ब्रेकफास्ट जो था उस दिन उसने मनाया था, तो उसने कहा कि अब बैठो और खाओ। She could see that her father had given. और ऐसा उसने कब किया, जब उसने देख लिया कि उसके फादर गिव इन कर चुके हैं, उसके फादर ने हार मान ली है। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, तो जो हमारा पेडलर था उसने एक शब्द भी नहीं बोला इस बारे में। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा देख कर थोड़ा सा, वैसे भी वो उसको लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वो क्या किया, शांति से बैठ गया और अपने आप को खाना खिलाने लगा, मतलब एक तरह से खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, तो थोड़े थोड़े समय पर, टाइम आफ्टर टाइम का मीनिंग है कि थोड़े थोड़े समय पर, ही लुक्ड एट अ यंग गर्ल, तो वो उस यंग लड़की जो कि एडला थी उसको देखा करता था। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जो कि उसके लिए सामने आई थी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, ठीक है, लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, व्हाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, ऐसा क्या उसको आइडिया आ गया, ऐसा क्या उसके मन में बात है कि उसने ऐसा किया। After that, Christmas Eve at Ram's show passed just as it always had. उसके बाद जो क्रिसमस का त्यौहार है रैम्सजो में, रैम्सजो आप जानते हैं, हमने अभी आयरन वर्क्स का नाम भी लिया था, लेकिन रैम्सजो इस जगह का भी नाम है, जिस जगह पे इनका मेंशन है, इनका जो भी मैनर का घर है जहाँ पे है। Passed just as it always had, तो ये ऐसे ही पास हुआ जैसे हमेशा पास हुआ करता था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई इसमें। ठीक है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, तो स्ट्रेंजर जो पेडलर था उसने किसी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट नहीं की, ऐसा इसलिए डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, तो उसने कुछ नहीं किया सिवाय सोने के, तो वो एक तरह से पूरे दिन सोता रहा। द होल फोरनून, अब देखिए फोरनून का मीनिंग होता है नून से पहले का समय, यानी 12 बजने के पहले का समय। अब सुबह सुबह का तो टाइम था ही है, तो उस समय से लेकर के दिन के 12 बजे तक। ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, और वो कहाँ रहा, पड़ा रहा, ले का मतलब लेटा रहा, ऑन द सोफा, सोफा के ऊपर, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, एक गेस्ट रूम से एक कोई गेस्ट रूम उसको दे दिया गया था, उसके सोफा पर वो लेटा रहा। एंड स्लीप एट वन स्ट्रेच, और एक नींद में एक सार बिना उठे सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप,
और जब दिन का समय हुआ 12 बजा, 12 से 1 के बीच का समय नून कहलाता है। तो जब दिन हुआ नून के टाइम पे, दे वोक हिम अप, उन लोगों ने उसको उठाया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर। तो उसने उनको उठाया, और किस लिए उठाया, ताकि वो दिन का खाना खा सके जो क्रिसमस के लिए बनाया गया था, अपना शेयर खा सके उसमें से, ठीक है। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो फिर सो गया, ठीक है। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramstrow। तो ऐसा देखने में ऐसा लग रहा था, इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से ही हैड नॉट बीन एबल टू, वो नहीं कर पा रहा है, क्या चीज़ नहीं कर पा रहा है, स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्स्ट्रो। तो इतनी अच्छी और गहरी नींद, शांत नींद, ऐसी इसको मानो कई पिछले सालों में नहीं मिली हो। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन। और देखिए, जब क्रिसमस ट्री का लाइटिंग की बारी आई तब भी वो सो रहा था। तो शाम के वक्त जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया तो उनको फिर उसको उठाना पड़ा, ठीक है। वो उस टाइम भी सो रहा था। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, और कुछ समय के लिए वो ड्राइंग रूम के एरिया में जाकर के खड़ा रहा, ठीक है। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और बार बार आंखों को ब्लिंक कर रहा था, मानो कैंडल लाइट, उसे कैंडल की जो लाइट आ रही थी उससे उसको थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी आंखों में। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर डिसअपियर हो गया, फिर वो वापस चला गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर। तो क्या हुआ, 2 घंटे तक वो फिर सोने चला गया और 2 घंटे तक सोता रहा। उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, तो उसको फिर से एक बार 2 घंटे बाद उठाया गया, शाम के 2 घंटे बाद। अराउज्ड का मीनिंग उठाया गया, ठीक है। सोने से उठाया गया, नींद से उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, और तब क्या करना था उसको नीचे जाना था। नीचे कहाँ, डाइनिंग रूम में जाना था। एंड ईट द, क्या चीज़ खानी थी, क्रिसमस फिश एंड पॉरिज। तो क्या बना था क्रिसमस के लिए इनके यहाँ, क्रिसमस के लिए एक फिश बनी थी और पॉरिज यानी कि दलिया या उस टाइप का, क्योंकि आप अब जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं तो जो पॉरिज होती है इसको बेटर भी, अच्छा भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये लोग जब क्रिश्चियंस मोस्टली ये लोग इस तरह से बनाते हैं पॉरिज, तो उसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं, तो उससे बहुत टेस्टी सा टेस्ट आ जाता है पॉरिज में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, अब खाने की टेबल से जैसे ही वो उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. He did not have to return it. तो सबके पास गया, जब ये खाना खा चुका था तो एक एक करके सबके पास गया और क्या बोला, थैंक यू एंड गुड नाइट, ये 2 शब्द जाके सबके पास बोला। लेकिन जब उसने यंग लड़की जो कि एडला है उसके पास आया तो उसने उसको बताया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग है कि उसने उसको ये बात उसके अंडरस्टैंडिंग में दी या उसको ये बात समझाई कि उसके फादर का इंटेंशन, यानी वो आयरन फैक्ट्री का जो मालिक है उसका इंटेंशन है कि द सूट विच ही वो, जो सूट वो पहना है अभी इस समय, जो पहना था, जो सुबह से उसने पहन रखा था नया सा सूट, वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, और वो उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट होगा, उसके लिए बहुत अच्छा सा सूट जो उसने पहन रखा था, जो उसी मालिक का था आयरन फैक्ट्री के, तो उसकी तरफ से ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट होगा। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसको इसको वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एंड इफ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। तो इसको क्या कह रही है, इफ ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इन, ये तो हो गया हमने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और अगर तुम्हें अगली क्रिसमस अपनी बितानी है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत तुम आराम से रह सको और रेस्ट कर सको, और जहाँ पे ये बात श्योर हो कि कोई नो इविल वुड बिफॉल हिम, मतलब
कोई तुम्हारे पर परेशानी ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए तुम्हारे सामने, तो फिर तुम्हें यहाँ पे वेलकम किया जाएगा और फिर तुम्हें यहीं पे इस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यहीं पे आ सकते हो। कहाँ पे आ सकते हो? उसके जो आयरन मास्टर है उसके उसके घर पे आ सकते हो वापस से। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। और जो रैट ट्रैप वाला आदमी था, जो पेडलर था, उसने कोई आंसर नहीं किया इसका, ठीक है। ही ओनली स्टेयर्ड द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। और वो वैसे भी सुबह से वो इतना हैरान था कि क्यों मुझे अपने घर में ये लोग रख रहे हैं, क्या बात है, ठीक है। अब क्या, जब इसने बताया कि तुम हर साल यहाँ पे आ सकते हो, किसी कोई भी साल हो तुम क्रिसमस मनाने यहाँ पे आ सकते हो, तो उसने क्या किया? ही ओनली स्टेयर्ड द एंगल। उस छोटी सी लड़की को वो बस हैरानी में देखता रह गया। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस यानी असीम या फिर अंतहीन, और अमेजमेंट यानी हैरानी या फिर बहुत अचंभा में उसको बस देखता ही रह गया। स्टेयर्ड का मतलब बस देखते ही रह जाना, कि आप वहाँ से नज़र ही नहीं हटा पा रहे, इतना आप वो उसमें हो गए, ठीक है, अमेज हो गए, हैरान हो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन। अब बताइए, मैंने लास्ट लेक्चर जो कि हमारा पार्ट 1 था उसमें आपको गुड सीजन का मतलब बताया था। इस बार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये होप भी करता हूँ कि आपको पता हो, लेकिन चलिए, अगर आपने नहीं देखा है, वैसे तो मैं ये बात फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ कि आप अब देख के आए हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई मतलब नहीं है पार्ट 2 देखने का, ठीक है। तो पार्ट 1 देख लीजिए, नहीं देखा तो। वैसे गुड सीजन का मतलब मैं बता दूं आपको फिर से कि गुड सीजन का मतलब होता है जल्दी उठना, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, तो जो आयरन मास्टर था उसकी बेटी, गॉट अप इन गुड सीजन, यानी वो जल्दी सुबह उठ गए, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अब यहाँ देखिए, क्रिसमस सर्विस का मीनिंग है कि क्रिसमस के अगले दिन ये लोग क्रिसमस सर्विस करने जाते थे, यानी अब चर्च जाते थे और चर्च में जाके प्रेयर करते थे और कुछ सर्विसेज रेंडर करते थे चर्च में। इस क्रिसमस सर्विस के टाइम पे देखिए नेक्स्ट लाइन, द गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। तो उनका जो गेस्ट था, यानी जो पेडलर था, वो तब भी उस वक्त सोया हुआ था और उन्होंने उसको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, उसको उन्होंने उठाना सही नहीं समझा, तो उनको छोड़ करके चले गए। When about 10 o'clock, लगभग 10 बजे they drove back from the church, वो चर्च से वापस आने लगे। The young girl sat and hung her head even more। तो जो वो यंग लड़की थी, जो कि एडला थी, उसने hung her head का मतलब है अपना मुंह लटका, बहुत ज़्यादा मुंह लटकाया हुआ था। even more देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डिजेक्टेडली देन यूजुअल। और नॉर्मल टाइम में जब वो कोई कभी परेशान हुआ करती थी एडला, तो वो जितना डिजेक्टेड फील करती थी, उसके कारण जब वो मुंह लटका लेती थी तो उससे कहीं ज़्यादा आज वो मुंह लटकाई हुई हैं, कहीं ज़्यादा परेशान है। यूजुअल कह रहे हैं कि अगर कभी यूजुअल को कोई परेशानी होती थी तो। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। तो ये बात उनको चर्च में पता चली कि एक ओल्ड क्राफ्टर, ठीक है, उन्हीं के आयरन वर्क्स में जो काम करता था, वो उसको रॉब कर लिया गया है। रॉब कर लिया गया यानी उसको वो कर लिया गया है, उसका सामान चोरी कर लिया गया है। बाय अ मैन, किसके द्वारा? जो इधर उधर जाके रैट ट्रैप्स बेचता था। और इन लोग को ये बात पता थी कि ये आदमी और कोई नहीं है, वही है जो इनके घर में क्रिसमस के दिन रह रहा है, ठीक है, वही रैट ट्रैप्स बेचता था। यस दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस। अब देखो, उसके फादर सेड हर फादर, उसके फादर क्या कह रहे हैं कि हाँ देखो, वो आदमी था फाइन फेलो, जिसको तुमने घर में अंदर घुसने दिया और घर में रहने दिया, वो ये था, वो एक असल में एक चोर था, ठीक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं उसके फादर। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। और मैं तो बस ये सोच के ही परेशान हूँ कि कितने सिल्वर के स्पून आप समझते होंगे, चांदी के चम्मच, अब कबर्ड में बचे होंगे इस समय तक, क्योंकि हम लोग तो उसको घर में अकेला छोड़ करके आ गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो चांदी के चम्मच लेकर के भाग गया हो या उसने अपने पास रख लिए हों। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट। तो जो वैगन जिस गाड़ी से वो लोग आ रहे थे, ठीक है, आयरन मास्टर और उनकी बेटी, वो रुकी ही थी, हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, वो
आगे के दरवाजे जहाँ पे वो उतरने जा रहे थे वहाँ पे बस रुकी ही थी कि आयरन मास्टर ने अपने वॉलेट से यानी कि नौकर से पूछा कि वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, पूछा कि क्या स्ट्रेंजर जो है, जो आदमी वहाँ पे आया था, जो रह रहा था, क्या अभी भी है वहाँ पे, कि अगर होगा तो उसको हम पकड़ लेंगे या फिर हमारा सामान चोरी होने से बच जाएगा अगर उसका कोई ऐसा इंटेंशन होता तो। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ, और उसने कहा कि मैंने ये बात चर्च से जानी है, चर्च में पता चली ये बात कि जो वो आदमी हमारे घर रह रहा था वो और कोई नहीं, एक चोर था, थीफ था। ठीक है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. तो वॉलेट जो था, वैलेट जो था, वॉलेट इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है, वैलेट होगा। ठीक है, वैलेट आप ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन इसका। तो वैलेट जो है वो बोला कि उसने आंसर किया कि जो फेलो है, जो आदमी था, वो तो नहीं है, वो तो जा चुका, लेकिन उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के गया है, वो मतलब खाली हाथ गया है अपने साथ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो कह रहा है कि कुछ ले जाने की तो बात बहुत दूर की है, इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, वो तो एक छोटा सा पैकेज छोड़ गया है, विच मिस विल्मनसन, जो कि अगर मिस विल्मनसन बहुत उनकी अगर काइंडनेस होगी, अगर ये एक्सेप्ट करे, बहुत ज़्यादा उनकी वो होगी कि वो एक्सेप्ट करे, अगर एक्सेप्ट करेंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ कह करके वो कहें और इस तरह से एक्सेप्ट करें मानो वो उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट हो। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है, ये जो लाइन लिखी हुई है, मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि उनकी बड़ी काइंडनेस होगी अगर वो मेरा ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करें, तो छोटा सा क्रिसमस का जो प्रेजेंट है ये मेरा एक्सेप्ट करें, इस लाइन का मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, तो वो एडला जो थी उन्होंने पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस। अब ये तो एक पेडलर है, ये तो कोई पैकेजिंग के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, तो इसने जो पैकेजिंग की थी इतनी ख़राब की थी, ठीक है, सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, की जो कुछ भी था उसमें वो बस मानो छूते ही खुल गया। ठीक है, उसमें उसने कुछ खास किया नहीं था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और जो उसके अंदर से उसने देखा, उसको देख करके उसके अंदर से बहुत खुशी के कुछ आंसू आंखों में आ गया, उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। तो क्या देखा, शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, तो एक चीज़ सबसे पहले उन्होंने देखी क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या उन्होंने दिया है। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, एक तो उन्होंने छोटा सा रैट ट्रैप यानी चूहेदानी वो उन्होंने उसमें देखी, इन इट ले, शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, और उसी के अंदर 3 wrinkled 10 kroner नोट्स पड़े थे, यानी कि जो वो 30 kroner पैसे चुरा करके लाया था उस बूढ़े क्रॉफ्टर का, ओल्ड क्रॉफ्टर का, वो उसने यहाँ पे इसको ही दे दिए हैं, इसको यहाँ पे एज अ गिफ्ट दे दिए हैं। अब आगे क्या है देखते हैं, बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, ठीक है, सिर्फ और भी कुछ था। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर, और उसी रैट ट्रैप में एक लेटर भी था, लेटर यानी कि एक चिट्ठी भी थी, जिसमें रिटन इन लार्ज जैग्ड लेटर। अब देखिए लार्ज तो आप समझ सकते होंगे कि बड़े बड़े, जैग्ड का मतलब होता है रफ या इरेगुलर। अब आप देखिए वो पेडलर तो था, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लगभग अनएजुकेटेड ही था, लेकिन थोड़ा बहुत उसको लिखना विखना आता था, क्योंकि इतना कोई भी सीख जाता है लिखना। ठीक है, अगर वो रह रहा था, खाने वगैरह का मांग रहा था, बात कर रहा था, उतना वो सीख जाते हैं लोग। तो जैग्ड लेटर यानी बहुत इरेगुलर और रफ लेटर्स में, कैरेक्टर्स में उन्होंने कुछ लिखा था। क्या लिखा था वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, ऑनर्ड जिनकी इनके ऑनर किया जाना चाहिए, और नोबल मतलब कि बहुत ही मतलब एक तरह से तारीफ कर रहा है, नोबल मतलब काइंड हार्टेड, वो सब क्वालिटीज़ को वो बता रहे हैं।
ठीक है, तो सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि आप मेरे से पूरे दिन इतने अच्छे से व्यवहार करती रहीं, मुझे इतने अच्छे से आपने ट्रीट किया, ठीक है, पूरे ही दिन, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, और इस तरह से मैं तो कैप्टन नहीं था लेकिन आपने इस तरह से ट्रीट किया जैसे मैं कोई सच में कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, अब रिटर्न में मैं भी आपसे उतना ही अच्छा सा व्यवहार करना चाहता हूँ, इन रिटर्न, उसके रिटर्न में, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, और मैं ये मान के कर रहा हूँ मानो मैं कोई रियल कैप्टन हूँ, और क्योंकि एक रियल कैप्टन होता तो आपका इस क्रिसमस ईव पर आपका मन नहीं दुखाता, इसलिए ऐसा मानिए कि मैं एक कोई रियल कैप्टन हूँ, इसलिए आपका वो कर रहा हूँ, आपको जो आपके रिटर्न में मैं अच्छा कुछ आपसे भी आपके साथ भी करना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, और मैं जो हूँ आपको शर्मिंदा, एम्बेरस्ड का मतलब शर्मिंदा फील नहीं करने देना चाहता हूँ इस क्रिसमस सीज़न, क्योंकि क्रिसमस खुशियों का त्यौहार होता है, और किसके द्वारा, एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन ये जो मनी उसमें पड़ा हुआ है आप इसको गिव बैक कर सकती हैं, वापस से दे सकती हैं, किसको, जो बूढ़ा आदमी जो रोड के किनारे रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, और जिसके पास एक मनी का पाउच है जो कि विंडो से हैंग करता रहता है, लटका रहता है विंडो फ्रेम से, ठीक है, और वो इस तरह से रखा है मानो पुअर वॉन्डरर्स, वॉन्डरर्स मतलब इधर उधर घूमने वाले गरीब लोगों के लिए एज अ बेट का काम करता है, बेट यानी कि लालच का काम करता है, जिस लालच में ये भी आ गया था हमारा पेडलर। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड have been caught in the worst rat trap if he had not been raised to a captain, because in that way he got power to clear himself। और लास्ट लाइन इसने बहुत पावरफुल लिखी है, और इसका मीनिंग है कि ये रैट ट्रैप जो है ये क्रिसमस प्रेजेंट है एक रैट की तरफ से, अपने आप को यहाँ पे रैट बोल रहे हैं, जो इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस ही जाता अगर उसे कैप्टन का दर्जा ना मिला होता आपके द्वारा, बिकॉज इन द वे, और क्योंकि आपने मुझे इस तरह से कैप्टन की तरह ट्रीट किया, कैप्टन की जैसे रिस्पेक्ट दी, और यही कारण है कि मुझे इससे पावर मिल गई अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने सारी गलतियों को साफ करने के लिए, और अपने आप को वापस से एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो सबसे पावरफुल लाइन, जो सबसे अच्छी लाइन इसमें है वो यही लास्ट लाइन है, द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, अपने आप को रैट बोल रहे हैं वो, हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ड्स, जो कि पकड़ ही जाता है, इस वर्ड के रैट ट्रैप में पकड़ा जाता अगर उसे कैप्टन का दर्जा ना मिला होता आपके द्वारा, और इसके द्वारा क्योंकि आपने मुझे कैप्टन का दर्जा मिला, इससे मुझे वो पावर मिल गई, वो शक्ति मिल गई जिससे मैं अपने आप को क्लियर कर सकूं। फाइनली में लिखा है रिटर्न विद फ्रेंडशिप, दोस्ती के साथ, एंड हाई रिगार्ड, बहुत ज़्यादा रिगार्ड, रिगार्ड मतलब होता है रिस्पेक्ट, और आखिरी में लिखा है कैप्टन वॉन स्टील। अब देखिए कैप्टन वॉन स्टील तो ये था नहीं, लेकिन अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए, क्योंकि उसने ट्रीट जो था एडला ने इसको कैप्टन की तरह ही ट्रीट किया, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से इनको रखा पूरे दिन, इसलिए अपना इन्होंने नाम एंड में कैप्टन वॉन स्टील किया। बाकी इसका हम क्वेश्चंस आंसर्स में इसको हम देखेंगे और बेटर तरीके से समझेंगे क्यों इन्होंने कैप्टन वॉन स्टील को लिखा। तो ये थी हमारी कहानी जिसका नाम था द रैट ट्रैप, और काफ़ी लंबी कहानी थी, थोड़ी सी कहीं जगह पे टिपिकल भी थी ये कहानी, थोड़ी सी टफ भी, टफ नहीं कहूँगा लेकिन ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, बार बार सुनिए, समझ में आएगी आपको, ठीक है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए फिर किसी और लेक्चर में फिर किसी और चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे हम। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए VSSTU कपूर चैनल पे, और तब तक के लिए गुड बाय।